आज की डेट में जो सम्मान भाजपा ने हमें दिलाया है, आज मैं गर्व से कह सकता हूं मैं भारतवासी हूं। अब रामराज है, रामराज है। आप चाहे इतनी रात में निकलो, कोई छेड़ने वाला, कहीं कोई लूट की घटना हो तो बताओ। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। और हमारी जो इंडी गठबंधन है वो काम क्या करेगा, उसको केवल अपने परिवार में बढ़ाते जाना है। सबसे बड़ी ये चीज है कि गुंडा राज्य खत्म है, गुंडे सब जेल के अंदर हैं या बुलडोजर चल गया। मैं डॉक्टर एस.एन. मौर्य हूँ, रिटायर्ड हूँ, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल रिसोर्स से। मैं आपको बताऊं आज की डेट में जो सम्मान भाजपा ने हमें दिलाया है, आज मैं गर्व से कह सकता हूं मैं भारतवासी हूं। जो हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर पहुंच रही है, आज हमारी बहू बेटियां रात में 9 बजे कहीं भी आती जाती हैं, एक भी करप्शन नहीं है। अब हम विपक्ष खुद आपस में लड़ रहा है, विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है। और देख लेना आपको वो इस तरीके से बुरे तरीके से हारेंगे कि उनको कोई कह भी नहीं सकता। आज की कह रहे हैं कि मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी जनता इस बार। अरे आप सब बकवास की बातें हैं। आज जो सम्मान हमारे पूरे विश्व में देख लीजिए, हम कहीं भी जाते हैं, हमारा एक एक भारतीय पूरे विश्व में जहाँ पे है वो गर्व से कह सकता है कि हम भारतीय हैं। जो मोदी जी ने, जो भाजपा सरकार ने जमीन से लेकर के कार्य किया है, इसको आप कितना वर्णन करें वो हो ही नहीं सकता। कि चाहे आप शिक्षा की बात करें, एक एक मतलब चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे जितनी शक्ति है, पुलिस की भर्ती हुई, भले भर्ती थोड़ा रुक जाए लेकिन नियम से होगा। वो पहले जैसे नहीं होता था कि लिस्ट पहुंच जाती थी। और जिस तरीके से सम्मान हमें दिलाया गया, हमारी बहू बेटियां, हमारी बेटियां रात दिन घूम के कहीं भी जा सकती हैं। हमारी सुरक्षा तो पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं था। बहू बेटियां 9 बजे के बाद हमें सोचना पड़ता था कि बेटियां कहाँ पे हैं, जल्दी आ जाओ। अब आज की डेट में हमें नहीं सोचना पड़ता है, सीधे सीधे अपनी बहू बेटियों को हम बाहर, कलकत्ता, बाहर सब जगह भेज देते हैं। कोई भी सुरक्षा की डर नहीं है। ये मुलायम सिंह जी ने कहा था कि गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, वो शायद आप भूल गए हो। याद है मेरे, याद है तो फिर उसमें मतलब है उस समय क्या था, अब क्या, अब रामराज है, रामराज है। आप चाहे इतनी रात में निकलो, कोई छेड़ने वाला, कहीं कोई लूट की घटना हो तो बताओ। कुछ नहीं है, सब बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है। और दूसरा, हम अपनी लोकसभा को, माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी हैं। पिछली बार हम लोग 2,85,000 से जीते थे, इस बार 4 लाख वोट से जीत रहे हम लोग। 4 लाख वोट से जीत रहे, 400 पार और 4 लाख से 4 लाख से जीत रहे, 400 पार और 4 लाख से जीत रहे। ये सब केवल चुनावी जुमला फैलाए, हम जीत रहे, हम गठबंधन कर रहे। कहाँ गठबंधन कर रहे हो? किसी भी स्थिति में ये हम लोगों को छू नहीं पा रहे, छू नहीं पा रहे। इनका कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ रहा। आप घूम के देखो कहीं एक कार्यकर्ता मिल जाए समाजवादी पार्टी। भाई हम जीत रहे हैं, काम करने की जरूरत क्या है? भाजपा हार रही है, भाजपा के कार्यकर्ता वो सुनो तो वो अपने मन में खुश हैं, वो अपने मन में खुश है कि हम जीत रहे हैं, कहीं नहीं जीत रहे, वो एक एक सीट हार रहे हैं। आप बताइए, युवाओं के लिए क्या किया भाजपा ने? बड़ा शोर होता है इस सरकार में कि भाई राहुल गांधी रोजगार देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर। राहुल गांधी हवा में सिर्फ जवाब देंगे और कुछ नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, जब से योगी जी सरकार, जब से युवाओं में एक नए जोश बढ़ा। सबसे अच्छी बात है, युवा जो भटक रहा था, अन्य स्थितियों में जा रहा था, शराब के नशे कहीं भी, अब ज़्यादा धार्मिक जुड़ाव ज़्यादा कर रहा है युवा। अब जैसे अयोध्या मंदिर, राम मंदिर तैयार हुआ, उसमें भी सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या बढ़ गई है। अब ज़्यादातर आकर्षित हो रहा है धार्मिक स्थानों के लिए युवा जा रहा है। तो क्या लगता है कि धार्मिक मुद्दे पे ही विपक्ष कह रहा है भाई युवाओं को रोजगार से भटका दिया और धर्म के मुद्दे पर? वो उन्हें लग रहा है, वो उन्हें लग रहा है कि धार्मिक मुद्दे भटका कर युवा क्या चाहता नहीं, क्या युवा पढ़ नहीं रहा, युवा आगे सोच नहीं रहा। लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक स्थानों पर सरकार आने से उनकी जो मानसिकताएं बदली हैं, जो अपराध हो रहे थे वो कम हुए हैं, उस पर भी तो सुधार आया। उस पर ध्यान कोई नहीं देना चाहता ना। सर, आपसे हम उम्र दराज व्यक्ति हैं, आप बताइए, नरेंद्र मोदी की सरकार एक लंबा वनवास काट के भाजपा को सत्ता हासिल हुई, अब 10 साल में कैसा काम किया सरकार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, क्या काम आप मानते हैं? 370 से लेके राम मंदिर तक। 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, जो कितने साल से जो है गुलामी को उसमें चला आ रहा था, वो उन्होंने जो कहा वो किया, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। हाँ, वो करेंगे। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने भी कहा है भाई 30 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को पैसा देंगे, बुजुर्गों को पैसा देंगे। कहाँ से देंगे बताओ, हमको कहाँ से देंगे? उनकी जेब में नौकरियां रखी हैं। ये कार्यक्रम यही चल रहा है, तो क्यों ये ऐसी बात कर रहे हैं? वो तो हवा में कह रहे हैं, कहाँ से देंगे भाई? हमको बताओ कहाँ से देंगे, कहाँ नौकरियां हैं?
नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। हाँ, तो क्या लगता है इस बार इंडी गठबंधन जो तैयार हुआ भाजपा के खिलाफ में, वो एनडीए गठबंधन नहीं, वो हठबंधन है जी। आपस में ही खींचतान है, आपस में ही तलवारें चल रही हैं जी। हाँ। और ये समाजवादी पार्टी कह रही है भाई इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें यूपी में भाजपा हार जाएगी। हाँ, वो देखे रहो, अभी देखे रहो। हाँ, देखे रहो। ये इंडी गठबंधन नहीं, ये इंडी ठगबंधन है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 सरकार 400 पार, मोदी सरकार। 400 तो जुमला है। जुमला नहीं है, 400 पार, 400 पार मोदी सरकार। 400 के लिए क्या काम किए कुछ बताइए ना। पूरा रोड का स्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, पूरे रोडे भारत को जोड़ दिया पूरा। अग्निवीर 4 साल नौकरी दी जवानों को, पुलिस भर्ती दी, और रोडे बहुत अच्छी बनवा दी, और जो गरीबों को राशन दिया, और बहुत उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की। 400 पार मोदी सरकार। 400 पार मोदी सरकार। तो विपक्ष की क्या हो? विपक्ष तो एकदम बेकार है, विपक्ष में कोई दम नहीं है, विपक्ष नहीं चल पाएगा। इंडी गठबंधन एकदम ठगबंधन है। अभी जैसे ये भैया बता रहे थे कि भाई मोदी जी, ये चाचा बता रहे थे कि आज बाहर लोग जाते हैं तो भारत का सम्मान होता है और भारतवासी का भी सम्मान होता है, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं भाई बाहर जाकर फोटो खिंचवाना कोई तरक्की का प्रतीक थोड़ा ही है। जब से मोदी जी आए तब से भारत का बहुत बड़ा गौरव बढ़ा है जी। और विदेशों में हमारे भारत की बहुत इज्जत बढ़ी है, मान सम्मान बढ़ा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने से मोदी जी की कोई भारत का डेवलपमेंट थोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। मोदी सरकार भारत का 400 पार। नहीं भाई, आप लोकल में जाओ, जीटी रोड लो, बाहर फोटो खिंचा लिया विदेश में जाके मोदी जी ने, उससे क्या लाभ है? ये खिंचाने लायक थे नहीं, ये बाहर जाके बातें नहीं कर सकते थे भाई। फोटो कैसे खिंचाओगे जब आप बाहर जाके बातें नहीं कर सकते हो सामने वाले से। हमारा प्रधानमंत्री लोग पलके बिछाए खड़े हैं, बैंड बाजा लिए खड़े हैं, भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आप बताओ खड़े नहीं खड़े भाई, आप भी तो बताओ। भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोग बैंड बाजा लिए पलके बिछाए खड़े, अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े, इनका तो मुद्दा नहीं बचा। कहाँ कोई है एक को बताओ। एक भी 100 घरों का सर्वे करा देंगे। यहाँ मान लो हमारे लोग खड़े हैं, कुछ लोग और आगे, सब लोग 100 घरों का सर्वे कराएंगे। अगर एक भी कह दे, एक व्यक्ति ये कह दे कि हम समाजवादी पार्टी के, हम बसपा के, एक भी कह दे, कहीं कुछ नहीं, सब खत्म। समाजवादी पार्टी आ रही है। आप बताइए क्या लगता है आपको, अब तो वोट डालने का समय आ चुका, लोग उत्साहित हैं वोट करने के लिए? देश की जनता केवल ये कह रही है कि ना नौकरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल नारी सम्मान जो मिल रहा है। दिन में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी पिछली सरकारों में, दिन में लोग दुपट्टे खींचते थे, वही युवा आज मंदिरों में जा रहे हैं, वही उन नारियों का सम्मान कर रहे हैं। और क्या चाहिए पब्लिक को? अभी संभव हुआ है ये भाजपा की सरकार? ये संभव हुआ है जब से भाजपा की सरकार आई है। पूर्व सरकारों में ये सब नहीं था, लेकिन विरोधी तो ना महिलाएं सुरक्षित थी, और युवा भी जो है नशे में जा रहा था, नशेबाजी और ये सब करने। वो आज जो है अपने को स्वतंत्र महसूस कर रहा है, वो कह रहा लेबर ही कर लेंगे, लेकिन सरकार भाजपा की चाहिए। ऐसा क्या जादू मोदी जी में आप मानते हैं चाचा के, मोदी जी में कुछ जादू है? जादू ये नहीं, पब्लिक में जो संदेश जा रहा, समाज में जो सुरक्षा है ना महिलाओं की, हम लोग अपनी बेटियों को भेजने में वो डर महसूस करते थे। आज आप भेज दीजिए रोड पे, किसी गुंडे की अगर औकात हो तो छू ले, देख नहीं सकता है। बाबा का डंडा इतना बढ़िया है कि बहुत फिट कर देते हैं। चौराहे की बात भी होती है कि भाई एक चौराहे पे अपराध करेगा तो अगले चौराहे वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें भयमुक्त सरकार है ये। तो ये भयमुक्त सुरक्षा है, इसलिए ये सरकार चाहिए, पुनः फिर बनेगी। एक बात बताइए, अगर भाजपा को देखकर समाजवादी पार्टी ने कुछ सीख लिया होगा या कांग्रेस ने कुछ सीख लिया होगा, अगर वो भी आप लोगों को ऐसी सुरक्षा दें तो? आप एक बताओ जी, कोई चीज़ जैसे लोग पुराने आदमी हमारे कहा करते थे, पुराने लोग कि कुत्ते की पूंछ को फुकनी में डाल दो, वो कभी सीधी होगी, जैसे फुकनी हटाई जाएगी वो फिर टेढ़ी हो जाएगी। भारत माता की मैंने एक बात कही आम, तो आप यही कहना चाहें, हमारा जो समाज चाह रहा है वो केवल एक चीज़ चाह रहा है, जिसे हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है उसमें आरएसएस में कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो।
आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, कष्ट जो मिलेगा मुस्करा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और भारत माता की। डॉक्टर साहब आप बताइए, लोग कह रहे हैं भाई चाय वाले से देश नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो मोदी जी की जो भाजपा की सोच है, ऐसी सोच हो ही नहीं सकती। मोदी जी का विजन होता है, उन्होंने आगे तक का विजन बनाया है, तभी आज हमें इतना बढ़िया मिल रहा है। करप्शन नाम की चीज ही खत्म हो गई। ज्यादातर चीज, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सब ऑनलाइन हो गया। सरकारी कर्मचारी के देख लीजिए, बिल्कुल तय है कि आपकी फाइल 3 दिन के अंदर चलनी चाहिए, अगर नहीं चलता है तो दंड का भागी होगा। ये सारी सुविधाएं, जितनी तारीफ किया जाए भाजपा गवर्नमेंट की उतना भी कम है। और आप अगर उनकी उपलब्धियां गिनाने की बात कर रहे थे, आप गिनाते रहिए, किस तरफ से देखिए। मोदी जी ने क्या विजन है, वो नीचे से चलते हैं, ऊपर ऊपर नहीं हवा में चलते। और हमारी जो इंडी गठबंधन है वो काम क्या करेगा, उसको केवल अपने परिवार में बढ़ाते जाना है। जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको एक लोकसभा का टिकट मिल जाएगा। और जबकि भाजपा में बिल्कुल सोच समझ करके एक एक, देखिए भाजपा में जो एक्चुअल कार्यकर्ता है उसको ही मिलता है। और भाजपा का ये पता नहीं होता है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको मंत्री मिलेगा, मुख्यमंत्री बन जाए ना, ये पता होता है। ये सारी चीजें देख करके इतना मुरीद हैं लोग। अरे आप छोड़िए, जो छोटा बच्चा है 3 का 2 का, उससे भी पूछिए तो कहते मोदी जी। अनपढ़ औरतों की बात मैं कर रहा हूँ, जो बिल्कुल मैं कहीं का सुन के बता रहा हूँ, उनके भी दिमाग में एक ही चीज है, मोदी जी। कारण क्या है, अब करप्शन कम, मोदी जी की सोच, मोदी जी का विजन। और दुनिया में जो हमारे दुश्मन थे वो बिल्कुल थर-थर कांप रहे हैं। वो जान रहे हैं कि पहले जैसी सरकारें नहीं होगी, अगर गलती करेंगे तो घुस के मारे जाएंगे। आज हमारे राजनाथ सिंह ने अभी कहा उन्होंने कि पाकिस्तान को एक ऑफर दिया है, अगर आतंकवादी तुमसे ना समझ रहे हो तो हमको मौका दो, मैं साफ कर दूंगा। चीन अब तक कब्जा कर लिया होता अगर हमारी मजबूत सरकार ना होती तो। ये जितनी, देखिए हमारा एक भी हमारे भारतीय के साथ, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, थाईलैंड हो, कहीं भी उसके साथ घटना घटती है तो सरकार को माफ़ी मांगना पड़ता है। और हमारे उस व्यक्ति की सम्मान के साथ जो हमें सम्मान मिलता है, ये सारी चीज़ें जितना 10 साल में मिला है वो कहीं मिल नहीं सकता। आप ये बिल्कुल पक्का मान के चलिए। साहब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक खून का सौदागर, मौत का सौदागर, खून का दलाल, चाय वाला, ये सब चीजें बोली जाती है, कितनी अपमानजनक बात। इसीलिए तो किसी को नाम नहीं लूंगा, पप्पू कहा जाता है। बात को सोचने के पहले एक हमारे देश का प्रधानमंत्री वो होता है जो अपनी बात को बोलेगा समझ के। आप एक नौसिखिए को दे देंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश को लूट खाएगा। और मोदी जी की जो विजन है, जो बात करने का ढंग है, उनके भाषण आप देखिए एरिया वाइज होते हैं, उनको कितना ज्ञान। हम तो ये कहेंगे कि उनको दैवी प्रकृति है। वो गुजरात जाएंगे तो वहाँ की बात बोलेंगे, अगर वो उड़ीसा जाएंगे तो वहाँ की बात करेंगे। और उनकी बातों में कभी हवाबाजी नहीं होती है, जो होती है वो करके दिखाते हैं। और ये सारे जितने हैं करप्शन वाले सब इकट्ठा हुए पड़े हैं कि भैया जल्दी से हमें कुछ मिल जाए ताकि हम अपना, क्योंकि जितना करप्शन से पैसा कमाए थे ना वो धीरे धीरे 10 साल में खत्म हो रहा है। वो कह रहे कि मोदी जी ने तानाशाही कर दी, लोकतंत्र खत्म कर दिया, लोकतंत्र बात की बात। अगर गलती मैं करूंगा तो भोगोगे तो मैं ही हूँ, बिल्कुल भोगे हम ही, कोई दूसरा नहीं करेगा। अब उसको दंड देना, अब आप यूपी में देख लीजिए, हमारे योगी जी ने जितने गिन के नाम नहीं लूंगा, सांप्रदायिक हो जाएगा, और एक एक करके सब औकात में आ गए हैं। आज हमारी देश में, इसी कानपुर में, आज के 10 साल पहले मैं पहले किराए के मकान पर रहता था, रोज कर्फ्यू लगता था। हम तो कर्फ्यू, हमारे बच्चे जो आएंगे अब वो कर्फ्यू भूल जाएंगे कर्फ्यू होता क्या है। और पहले क्या होता था, पहले मतलब किसी एरिया में निकल जाइए, जहाँ 9 बजा घर में वाइफ या बच्चे कहते थे बिटिया को फोन करो कहाँ है। अब हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, चौराहे चौराहे पुलिस है। हाँ, चौराहे से चौराहे। और उच्च शिक्षा के लिए आप कहीं भी, आपका बच्चा अगर तेज है तो नियमता भर्ती होगा, चाहे सीट खाली रहे, पैसे के, बिना एक सीट के। हमारे पॉलिटेक्निक में मैं अभी डिप्टी डायरेक्टर था, 1 लाख सीटें खाली गई, लेकिन
गलत एडमिशन नहीं हुए तो नहीं हुए, जो कंपटीशन पास करके आएगा उसे मिलेगा। सर, विपक्ष कहता है कि मोदी जी भाषणबाजी अच्छी करते हैं और जुमला अच्छा बेच देते हैं। मोदी जी अपने भाषणों को बेचते हैं और कोई खासियत ही नहीं है मोदी जी में। ये गलत उनकी सोच है, ये अयोग्य हैं, वो योग्य है, उसने तपस्या की है, तप किया है, जंगल में रहा है और पैदल घूमा है, तपस्या है उसमें। और देखिए, रोजगार हम स्वयं रोजगार कर लेंगे जब हम सुरक्षित होंगे। अब जब सुरक्षित नहीं है, आपने रोजगार दे दिया हमको और पीछे से हमारा सब छीन ले गए, जितना था वो भी छीन ले गए। उस रोजगार की हमें क्या जरूरत है? हम स्वयं रोजगार करेंगे और 10 लोगों को रोजगार देंगे। अगर हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित नहीं है तो आप कितना हमें रोजगार दे दो, कितनी नौकरी दे दोगे? सब बेकार की बातें हैं। आज आप सुरक्षित हैं कि नहीं? बिल्कुल 100% सुरक्षित हैं, 100% सुरक्षित हैं। और आम कारोबारी और बड़ा कारोबारी सब बिल्कुल संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि गुंडा राज्य खत्म है, गुंडे सब जेल के अंदर हैं, या बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चला दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति उससे बचने वाला नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं, नहीं 10 बजे रात के घर के अंदर होते, कहीं चैन छीनी जाती, 2 अंगूठी पहने, 2 अंगूठी पहनना आफत में जान था। तो हम जब सुरक्षित हैं तो हम कमा लेंगे, यहाँ सारे व्यवस्था लगा लेंगे। जब हम सुरक्षित नहीं है भैया, आपने हमको नौकरी दे दी 2 लाख रुपए महीने की और 10 लाख हमारे घर से उठा लेंगे, क्या नौकरी है? कोई उसका औचित्य, कोई उसका लाभ ही नहीं, कोई लाभ नहीं है। इसलिए ये सरकार सुकून की, हम चैन से सोते हैं। परसों की बात बता, मैं हमने अपने गेट में ताले नहीं लगाया, पूरा खुला रहा और ऐसे ही सो गए। ऐसे सो गए भीतर से बाहर तक, कोई कुछ नहीं, ताले नहीं लगा, कार भी मोटरसाइकिल सब खड़ी रही और अंदर तक सुरक्षित। ये देखिए, ये होना चाहिए। अभी पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, इन सब सीटों पे चुनाव है। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी से लेके योगी जी तक कम से कम दर्जनों जनसभाएं, दर्जनों रैलियां कर दी गई। विपक्ष का वहाँ पे अभी कोई चहलकदमी भी नहीं है, विपक्ष ने ना वहाँ पे शुरू किया है। विपक्ष का कहना है भाई हम जीत रहे हैं और भाजपा हार रही है, इसलिए भाजपा प्रचार कर रही है। तो फिर थोड़े दिन बाद देख लेना, उसका भी नतीजा आ रहा है। जब निकलने की उनकी हिम्मतें नहीं है, क्या प्रचार करें? क्या प्रचार निकलने की हिम्मत ही नहीं है, क्या प्रचार करें भाई? क्या कहें वो? जब हम उनके पास है ही नहीं तो कहेंगे क्या? तो कह रहे हैं कि जनता का अपार समर्थन गठबंधन के साथ में है। अब ये तो आप सब जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनको हम लोग वोटर के घर में इसलिए जा रहे हैं, रैली इसलिए कर रहे हैं कि लोगों का धन्यवाद दे रहे हैं। हम अगर इस घर में जनसंपर्क कर रहे हैं तो हम उनसे वोट मांगने के लिए आग्रह कर रहे हैं, उनसे उनका वोट ले रहे हैं, तो उनको गर्व महसूस होगा कि हमसे कोई वोट मांगने आया। इसलिए हम लोग घर घर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग सभा कर रहे हैं कि हमको आपका वोट चाहिए। ये सब रंगबाजी बोल लेना चाहते हैं, गुंडागर्दी कहाँ मिलेगा? बस आ गए चले गए, ऐसे नहीं मिलेगा। इनको हम लोग हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हमको वोट। तो वोटर, हाँ, वोटर को भी गर्व महसूस होगा कि हमसे कोई वोट मांगने आया, फ्री में नहीं लिया वोट। ये धांधागर्दी नहीं चलेगी कि अब तुम सभा करने लायक बच्चे नहीं हो। लोग सभा करने लायक नहीं बच्चे, सब खत्म हो गए, इनके पास प्रचारक नहीं है। ये बताएं ना, किसको भेजेंगे, किससे रैली कराएंगे, किससे सभा कराएंगे? आपको क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव का ग्राफ और गिर जाएगा? कोई ग्राफ है नहीं तो गिरेगा क्या? कुछ है ही नहीं उनका। एक भी सीट बता दो पूरे प्रदेश में कोई जीत रहे हूँ, मैनपुरी तो जीत जाएंगे, उनका नेताजी रहे। वो इस बार मैनपुरी भी नहीं जीत, पिछली बार नेताजी की संपत्ति थी इसलिए वो जीत गए, इसलिए बस इस बार वो भी नहीं जीतेंगे, खत्म। तो जयवीर सिंह जीत जाएंगे मैनपुरी से? अरे हम लोग 80 सीटें जीत रहे तो उनके जीतने का प्रश्न नहीं उठता। उनका कोई मतलब है नहीं, जो हम लोग 80 जीत रहे, 80 जीत रहे तो उनका कोई मतलब है नहीं। अगर पूरी जान झोंक दे समाजवादी पार्टी मैनपुरी से, वो सब मैनपुरी में चले जाए, पूरा सारे सपाई सब चले जाए मैनपुरी, फिर भी नहीं जीत पाएंगे। या एक एक घर में हमारा व्यक्ति, हमारा कार्यकर्ता है, हर घर में हमारा कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, हम लोग पन्ना, हमारे विधायक पन्ना प्रमुख हैं, हमारा संगठन है।
तो राम मंदिर अभी बना है, क्या गदा चल रही है? सब चल गया, अब क्या चलना, गधा चल गया वो मथुरा की चला। बारी, अब तैयारी करें, अब मथुरा की बारी है। अब तो राम मंदिर कंप्लीट हुआ, अब मथुरा, फिर काशी, अभी धीरे धीरे सब जगह पहुंचना है। मिश्रा जी, गदा ऐसा चला कि इंडी गठबंधन टूट गया पहले, फिर ना जाने क्या क्या टूट गया, कोई गिरफ्तारी में चला गया, किसी पे छापे। उन पर अब देखो, हम लोग अपनी ही बात करेंगे, हम उनकी बातें नहीं करेंगे जब उनका कुछ है नहीं। हम लोग सिर्फ अपनी बात करेंगे, बस हमारे सब बच्चे हैं। अब पूरा प्रदेश हमारा है, पूरा देश हमारा, उनका कुछ बच्चे नहीं तो किस पर भिड़ेंगे। लेकिन अब इंडिया के थोड़ा साहस बनाया, अखिलेश जी फैसला नहीं कर पा रहे कन्नौज सीट से हम लड़ने कि ना लड़ें। अब इंडिया को अपना साहस असमंजस बैठाना, उसको ताकत दे, हिम्मत अब उनके अंदर बचा नहीं है। अब उनको ताकत दे, कम से कम लोकसभा अपनी तय कर पाए, वो तय नहीं कर पा रहे। परिवार लड़ा के अपना लड़ें। जी, देवेंद्र सिंह भोले जी माननीय हमारे वो प्रत्याशी हैं और उनका संकल्प है, पूरा प्रयास है कि हम लोग एक एक घर में जाएं। एक एक घर 12-12 घंटे वो पैदल चल रहे 68 साल की उम्र में, और उनका एक एक घर में जाने का संकल्प है, तभी वोट मिलता है। ऐसा नहीं कि हम हाथ हिला के वोट ले लें घर में बैठ। कांग्रेस वाले घूम रहे हैं कि नहीं यहाँ से? तो अभी हम छोटा सा उदाहरण देते हैं। विनायकपुर में हमने एक सड़क का शिलान्यास किया चुनाव से पहले, 20 लाख की वो सड़क थी। उस पर कुछ लोग कल एक सड़क भैया ये बना दो बना दो। हमने कहा पैसा ज़्यादा है, सड़क कम है, तुम बताओ तो कहाँ सड़क बनानी है। 2-4 सड़कें नपवा दी। हमारे पास इतना पैसा है कि सड़कें कम पड़ी जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, गडकरी जी भी बोलते हैं इस बात को। अरे तो हमारा वो नेता है गडकरी जी तो। चलिए ठीक है, ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।